हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरी नई सीरीज़ है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें तकरीबन 10 लेक्चर होंगे और 10 लेक्चर में आपको मैं सारा प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सप्लाई चेन इन सब के बारे में बताऊंगी। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से चलते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले दो वर्ड्स हैं। मैनेजमेंट का मतलब आपको पता है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, बहुत बार सुना होगा। अब ऑपरेशन टर्म क्या होती है? ऑपरेशन का मतलब है कन्वर्जन करना। रॉ मटेरियल को आप जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो जो स्टेप्स लेंगे, जो जो एक्टिविटीज़ आप अंडरटेक करेंगे, दैट इज़ नोन एज द ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन में ना कोई भी आपको इंटरव्यू में पूछे तो आपने एक लाइन ज़रूर बोल देनी है कि ऑपरेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम वैल्यू क्रिएशन करते हैं। वैल्यू क्रिएट ही हो रही है। रॉ मटेरियल से आप फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो तो रॉ मटेरियल की वैल्यू अलग होगी और फिनिश गुड्स की वैल्यू रॉ मटेरियल से ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, सो इसमें हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, राइट। So operation is that part of the business organization which is responsible for producing the goods। जहाँ तो आप गुड्स बनाओगे, जहाँ फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। ठीक है, ओएम में आपने एक दो टर्म्स ज़रूर याद करनी है। गुड्स का मतलब क्या है और सर्विसेज का मतलब क्या है। ठीक है, गुड्स का मतलब है कोई भी टेंजिबल चीज़ जो होती है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको हम गुड्स कहते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कार, टीवी, ये सारी क्या है? गुड्स की कैटेगरी में आती है। सर्विसेज का मतलब क्या है? सर्विसेज जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ठीक है, ओला कैब की कैब वाला आपके घर पर आया, आपको पिक किया और आपकी लोकेशन तक पहुंचाया, तो उसने आपको क्या प्रोवाइड की हैं? उसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ठीक है, अब ओला कैब आपकी नहीं हो जाएगी। तो सर्विसेज के केस में कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, बट गुड्स के केस में जब गुड्स की सेल होती है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस रहता है गुड्स और सर्विसेज के बीच में। वाई वी विल लर्न अबाउट दी ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट हमें बताता है कि किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कितनी अमाउंट में चाहिए होंगे, देन कब चाहिए होंगे, हम कैसे शेड्यूल बनाएंगे, कब और गुड्स, कब और मटेरियल को ऑर्डर करेंगे। ठीक है, कब करेक्टिव एक्शंस लेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर वेयर विल दे वर्क बी डन, हम काम कहाँ करेंगे, कौन सी लोकेशन पर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, काम को किस तरह से करना है, हाउ वी विल प्रोड्यूस दी गुड्स, हाउ वी विल डिज़ाइन दी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हमने किस में देखनी है? ऑपरेशन मैनेजमेंट में। ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये ऐसे हम टेक्निक्स, टूल्स पढ़ लेंगे ना, जो कि आपको ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, और किस में डील करता है? इट डील विद द प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सर्विस एंड द सप्लाई चेन। द बिजनेस फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट सर्विसेज फॉर द कंपनी। सो ऑपरेशन मैनेजमेंट बिजनेस का वो पार्ट है जो कि क्या करेगा? कन्वर्जन करेगा। ये कन्वर्जन प्रोसेस की, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की मैंने एक फ़ोटो लगाई है, इसको याद कर लोगे ना तो आपके बेसिक आंसर ऑपरेशन मैनेजमेंट के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? वी हैव द इनपुट्स। ठीक है, इनपुट में लैंड, पीपल, कैपिटल, ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, इंफॉर्मेशन अबाउट द सप्लायर। जब तक आपको ये नहीं पता होगा रॉ मटेरियल कहाँ से ख़रीदना है, किस प्राइस के ऊपर ख़रीदना है, आपके कस्टमर कौन से हैं, सेल किसको करना है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, तब तक तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते, ना ही कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है चेक करनी है एंड फाइनलाइज करनी है अंडर द ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है,
फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आउटपुट बनाएंगे, गुड्स और सर्विसेज बन जाएंगी, ठीक है। फीडबैक का मतलब है जब ये प्रोसेस चल रहा होगा ना रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का, तो हम फीडबैक लेते रहेंगे, प्रोसेस को चेक करते रहेंगे। कहीं किसी भी पॉइंट पर हमें लगता है कि कोई कमी है तो वी विल ट्राई टू टेक द करेक्टिव एक्शन, ठीक है। सो कंट्रोल करेंगे हम केस में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ऑफ द फीडबैक अगेंस्ट द प्रीवियसली एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके साथ हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हुए डिविएशन को फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। फंक्शनल एरिया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना 3 फंक्शनल एरियाज रहते हैं, फाइनेंस, ऑपरेशन एंड द मार्केटिंग। फाइनेंस का मतलब है पैसा कि कहाँ से लेकर आना है और उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब है कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है कस्टमर तक अबाउट आर प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी पहुंचानी है ना कस्टमर तक, तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से पहुंचानी है, ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। और ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऑपरेशंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफर बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन ने जो गुड्स ऑफर की हैं, जो गुड्स बनाई हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, वो सारा काम जो है वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट करेगा, राइट। अब सप्लाई चेन का मतलब क्या है, फाइनल कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाना, ठीक है। सो सप्लाई चेन इज द सीक्वेंस ऑफ organization, their facilities, function, activities that are involved in producing and delivering the प्रोडक्ट और दी सर्विसेज। हमने क्या करना है, प्रोड्यूस करना। आप कहोगे मैम आपने तो प्रोड्यूस भी ले लिया, तो रॉ मटेरियल भी तो लेकर आना है, इनबाउंड एक्टिविटीज़, कंपनी के अंदर सामान को लेकर आना, वो भी आपकी सप्लाई चेन का ही पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी गुड्स बन गई हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाना, रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचाना, देखो वेयर हाउस, फैक्ट्रीज, प्रोसेसिंग सेंटर, ऑफिसेज, ये सारे आपके सप्लाई चेन का पार्ट होगा, ठीक है। सो सप्लाई चेन भी हम ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। योर रोल एज अ ऑपरेशन मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या करोगे, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे, प्रोसेस को सिलेक्ट करोगे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है उसकी सिलेक्शन करोगे, वर्क सिस्टम को डिज़ाइन करोगे, लोकेशन को प्लान करोगे, ठीक है, फैसिलिटीज़ को प्लान करोगे, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अगर किसी तरीके से करनी है तो उसके करेक्टिव एक्शन आपने लेने हैं, ठीक है। फिर एक इसमें टॉपिक आ जाता है दैट इज़ द फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है डिसाइड इन एडवांस कि आप क्या करोगे, राइट। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है, कोई एयरलाइन कंपनी है, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड करना है कि जब हम टेक ऑफ करेंगे तो कितनी सीट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमने टेक ऑफ किस टाइम पर करना है, हमारी वेदर कंडीशन कैसी होगी, लैंडिंग कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है। सो ये सारा कुछ एडवांस में प्लान करना पड़ता है एक ऑपरेशन मैनेजर को। कैपेसिटी प्लानिंग करनी पड़ती है। कैपेसिटी प्लानिंग में ये डिसाइड करना है कि हम आपकी कितने टू फ्यू और टू मैनी प्लेन्स, कितने नंबर ऑफ प्लेन्स हमारे एक दिन में जाएंगे, टेक ऑफ करेंगे, ठीक है, लैंड करेंगे, ये सारा कुछ डिसाइड करना। लेआउट का मतलब है कि आपकी फैक्ट्री में जो मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। कई बार आप देखते हो कि एक बड़ा सा रूम होता है, उसमें ये सारी मशीनरीज लगी हुई हैं एक सीक्वेंस में, ठीक है, वो आपकी लाइन लेआउट हो गया। और कई बार आप देखोगे अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में एक तरह की मशीनरी पड़ी होती है, ठीक है, तो वो आपका फंक्शनल लेआउट हो गया। सो लेआउट डिसाइड करना भी इसी का पार्ट है। शेड्यूलिंग का मतलब है टाइम डिसाइड करना, ठीक है, हमारी कब, जैसे ये सारे पॉइंट्स ना मैंने लिए हैं एयरप्लेन कंपनी के एग्जाम्पल से, ठीक है। सो फ्लाइट कब टेक ऑफ करेगी, उसकी मेंटेनेंस की टाइमिंग कब होगी, उसको आपका जो स्टाफ जो है वो बैगेज को किस तरह से हैंडल करेगा, ठीक है, टाइमिंग को डिसाइड करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ OM। इन्वेंट्री को मैनेज करना भी एक आपका OM का ही पार्ट है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी को चेक करना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, लोकेशन फैसिलिटी, लोकेशन को डिसाइड करना, ठीक है। अब बैंक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, इन सब की अगर आप बात करो तो दे ऑल आर कंसर्न्ड
they are performing some operations and they have to take all these steps. ठीक है, सब के सब जो हैं इसी से जुड़े हुए होते हैं, they have to take the decision कि लोकेशन हमारी कौन सी होगी, कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी हमने कौन सी प्रोवाइड करनी है, ये सारे डिसीज़न हैं ये। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और आपको बताती हूँ गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस है। If you like the video, don't forget to subscribe Commerce Point.